भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्रीगण इन दिनों प्रदेश के भ्रमण पर हैं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर लोक गायिका रेशमा शाह, वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र पुंडीर, लेखक गणेश सैनी आदि से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी और आज जिस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जनहित के कार्य कर रही है, उससे निश्चित है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मजबूत सरकार बनाएगी। मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक पूरे देश के अंदर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज समाज के विशिष्ट लोगों से हम मिले। यहाँ की प्रसिद्ध गायिका भी रेशमा शाह से मिल के आया हूँ। यहाँ के बहुत सीनियर पत्रकार अभी विजेंद्र पुंडीर जी से हम मिलकर आए हैं और एक गणेश सैनी जी जो एक लेखक भी हैं समाज, और उनसे हम मिल रहे हैं। एक रिटायर्ड अफसर त्रिपाठी जी, उनसे मिलने में जा रहा हूँ। ये समाज के वो लोग हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। इन सब के माध्यम से जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं और जो मोदी जी के कार्यक्रम है जन जन तक पहुँचाएंगे और 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीती 26 मई को एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में बिजनौर निवासी हिंदू युवक जितेंद्र सैनी पुत्र अंतर सैनी और मुस्लिम युवक उवैद खान पुत्र अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके चलते बीते कुछ दिनों से ही 14 मुस्लिम व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी हैं, जबकि 12 व्यापारियों ने पुरोला पूरी तरह से छोड़ दिया है। इस पूरे मामले ने लव जिहाद का रूप लिया और पुरोला समेत जिले के छोटे बड़े कस्बों में विरोध प्रदर्शन भी जमकर हुआ है। ऐसे में ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी भी जानकारी है कि मामले को लेकर आगामी 15 और 18 जून को मुस्लिम महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, इस शांत राज्य को समाचार मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुरोला में 50 वर्षों से रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ताकत इनके पीछे से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हम लोगों ने कहा, आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक पार्टी या किसी विशेष समुदाय का नहीं है। राज्य में पुरोला में भाजपा के ही नेता को पलायन करना पड़ गया है। घटना में संलिप्त लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। कोई टूलकिट है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राज्य में तनाव की स्थिति है। पुरोला में वो लोग जो दशकों से वहां रहते थे, 40-40, 50-50 साल से 4-4 पीढ़ियां जिनको हो गई, उन लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ा। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी से यह आश्चर्य व्यक्त किया कि उनकी पार्टी का, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष, उसके परिवार को वहां से पलायन करना पड़ गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। राज्य में अगर कोई अपराध कर रहा है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो किसी भी जाति का, धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक समुदाय के, किसी एक पार्टी के, किसी एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और हमने उनसे कहा कि अभिभावक के रूप में उनकी जिम्मेदारी है
कि राज्य में अगर किसी के साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है और वहीं इसको लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा राजधानी को सुंदर बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राजधानी में सबसे बड़ा सुंदरता पर दाग कहा जाए तो यह व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण, चाहे किसी भी बाजार की बात करें तो वहां अतिक्रमण देखने को मिलेगा, चाहे वह रेडी ठेली वाले हों या फुटपाथ पर व्यापारियों द्वारा दुकान लगाने का मामला। इसके लिए बाकायदा जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए 5 जोन में कार्य किया जा रहा है और तमाम टीमें अतिक्रमण हटाने की कवायद में लगी हुई हैं। वहीं अतिक्रमण करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। कुछ टाइम से कार्रवाई की जा रही है। इसमें टीम्स भी बनाई गई हैं जो संबंधित विभाग है, इसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सभी विभाग अपनी अपनी संपत्तियों पे जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने एक रिपोर्ट भी कॉल करी है सभी विभागों से। आज वो रिपोर्ट मांगी गई है और इस संबंध में कल एक समीक्षा बैठक भी है जिसमें देखा जाएगा कि अतिक्रमण जो है हटाने में किस किस विभाग ने क्या क्या कार्रवाई की है। जहाँ पे लगेगा कोई विभाग शिथिलता बरत रहा है तो उनको इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। रुड़की के बेलडा गांव के युवक की रविवार की देर रात ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर मौत हो गई। सोमवार को ग्रामीणों और परिजनों ने कुछ लोगों पर लोहे के सरिये से हमला कर हत्या का आरोप लगाते हुए रुड़की कोतवाली घेरी और जमकर बवाल किया। कई कोतवाली थाने की पुलिस समेत पीएसी को तैनात किया गया। दोपहर बाद लोगों ने पुलिस से धक्का मुक्की और हाथापाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक लोगों को लाठियां फटकार कर खदेड़ दिया, लेकिन मामला नहीं थमा। यहां से लोग बेलडा गांव पहुंच गए। हाईवे जाम करने की आशंका के चलते भारी पुलिस बल गांव पहुंचा। यहां ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 इंस्पेक्टर, 1 दरोगा सिर में चोट लगने से घायल हो गए। बेलडा में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 2 पक्षों के जो है, इसमें एक पक्ष की मृत्यु हो गई थी बेटे की। उसमें इनके द्वारा हत्या की बात कही गई थी जो सरासर नहीं थी। जांच में हमारे आ गया था, एक्सीडेंट था, फिर भी उनको कहा गया था कि क्रिमेशन कर लें और जिसको भी तहरीर दे रही थाने पर आ जाए। लेकिन जो इसमें कुछ अराजक तत्व थे जो भीड़ में शामिल होने के बाद उनकी कोशिश थी कि डेड बॉडी था हाईवे पर रख दी जाए या कोई बवाल किया जाए, और इसमें हमारे 2 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल पथराव किया गया जो घायल हुए। तब भी पुलिस ने और प्रशासन ने संयम रखा और इनको अंदर यहाँ पर भेजा गाँव में कि शांति बनी रहे। और जैसा आपने देखा होगा करीब 1 से 1.5 घंटे तक इनको समझाया गया, लेकिन लगातार पथराव होने के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के उसमें जो निर्देश पर जो उनके था कि बलवाइयों को यहाँ से खदेड़ा जाए, इसके बाद डीएम साहब भी मौके पर आ गए और 144 लगा दी गई। अभी वर्तमान में शांति है। अभी ये कहना मुश्किल है कितने लोगों, लेकिन मेरे ख्याल से 2 से 2.5 दर्जन लोग को भी अरेस्ट किया गया।